कौशल्या कहती है कि जो तुमने जो जो कार्य किए ये तुमने नहीं किए हैं राम, ये गुरुदेव भगवान की कृपा से संभव हुआ। मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, बच्चे जब छोटे हैं ना, तभी से बच्चों के मन में ये भाव भरिए कि तुम जीवन में जो कुछ भी उपलब्धि प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारा मेहनत तो है, लेकिन उस मेहनत के साथ भगवान की कृपा भी है। बचपन से पनपेगा तो वो जीवन भर भगवत कृपा का दर्शन करेगा। होता का ठीक इसके उल्टा, लड़का 99% नंबर ला दिया तो आदमी नौकरी से छुट्टी लेके अब मिठाई का डब्बा पैक करवा के सब हितई घूमता, डब्बा लेकर जाएगा हितई में फूफा के घर। 99% आया है। फूफा जी दिन रात मेहनत, टाइम नहीं देखा, खाना नहीं खाता था, उसी का परिणाम है। लीजिए मुंह मीठा करिए। जहां नंबर कम आया तो फिर वो किसी के घर नहीं जाता, सब रिश्तेदार उसके घर आते हैं, आकर पूछते क्या हुआ, रिजल्ट आया है क्या कहे, मेहनत तो बहुत किया था, भगवान को अब मंजूर नहीं तो क्या कहा जाए। अच्छा, फेल हो गया तो भगवान को मंजूर नहीं, और पास हो गया तो उसका मेहनत। ये हमारा सत्य है। जीवन में जब जब भगवत कृपा का अनुभव करिएगा ना, अभिमान नहीं होगा। ये मानिए हमारी कोई औकात नहीं राजन की ये राम कथा गा सके। मैं गा रहा हूं, ये गवा रहे हैं इसलिए गा रहे हैं। विनोद जी की कोई क्षमता नहीं ये भगवान की कथा करा दे, तो ऊपर वाली की कृपा है कि इनसे हो रहा है। एक महापुरुष थे, वो जब दान देते थे ना, आजकल आदमी दान देता है तो फोटो खींचो फोटो खींचो। एक फोटो मैं बताऊं, मैंने देखा फेसबुक पर, मुझे मैंने नींद नहीं आई। लोग 5 आदमी मिलकर केला दान किए थे, केला बनाना, और उसका फोटो खींच के फेसबुक पर पोस्ट किए थे। केला कितना था मालूम है? एक केला को 5 आदमी पकड़े थे, और जिसको दान दिया था उसके मुंह के पास सटा के फोटो खिंचवाए थे। इतना दान न करिए कि लेने वाला उसके भार से दब के मर जाए। एक महापुरुष दान जब देते थे तो ऐसे सर झुका, किसी ने कहा कि अरे आप इतना दान करते हैं, चेहरा उठा कर क्यों नहीं करते? बोले मैं करता हूं, देने वाला और है जो देता है दिन अलोक भरम हम पर करे तासोनी चोने। कहे देने वाला कोई और है जो दिन रात दे रहा है, हम तो मीडिएटर है, उससे लेते हैं और यहाँ पहुंचा देते हैं। जगत वाले कहते हैं कि ये दे रहे हैं, मारे शर्म कि मैं आंख नहीं मिला पाता, इसलिए आंख ये देने का भाव है। भाई बाप कथा कहती है मैं से कि मैं बहुत खतरनाक है। अभिमान हुआ दक्ष का। अभिमान होने के बाद दक्ष ने हरिद्वार में यज्ञ की रचना की और सभी देवताओं को, मुनियों को बुलाया। जे पावत मख भाग, यज्ञ में जिसका जिसका भाग्य था सबको बुलाया। कथा में देखिए जिसका जिसका भाग्य सब पहुंच रहे हैं। अभी हमारे आपके मध्य भारतीय जनता पार्टी के इस जिला भिलाई के अध्यक्ष श्रीमान पुरुषोत्तम देवांगन जी उपस्थित हुए। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। बैठे थोड़ी देर बैठेंगे। यज्ञ में जितने देवता भाग्य पाते हैं सबको बुलाया गया। छोड़ 3 देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश।
शंकर जी के ससुर जी ने उसको बुलाया नहीं। क्यों? शंकर जी को उनके ससुर जी उनका शत्रु मानते थे, अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया। देवता आकाश से जाने लगे। सती मैया ने पूछा, प्रभु ये देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने जा रहे हैं। माँ ने कहा, प्रभु आज्ञा हो तो मैं भी हुआ हूं। शंकर जी ने कहा, देवी हम लोगों को बुलाया नहीं गया। ये 4 जगह को बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर, विनोद जी किसके घर? मित्र के घर, पिता के घर, सदगुरु के घर और अपने स्वामी के घर। इन 4 स्थान से निमंत्रण नहीं भूलना चाहिए। लेकिन शंकर जी कहते हैं, देवी यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूं, कहां गए कल्याण। आपके पिताजी ने आपको नहीं बुलाया, कल्याण नहीं होगा जाने पर। सती मैया फिर नहीं मानी। अंत में बाबा अपने गणों को, मुख्य गणों को लगा करके विदा किए। माँ पिता के घर में गई, माता से मिली, यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और जैसे दृष्टि गई कि सभी देवताओं का आवाहन हुआ है मेरे पति को छोड़कर। जिस यज्ञ में रुद्र का ही आवाहन न हो वो यज्ञ हो ही नहीं सकता। पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। गोस्वामी जी कहते हैं, सती मैया का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा। यज्ञ में जितने देवता, ब्राह्मण, मुनि, महात्मा, संत उपस्थित थे, मां सब पर लपट पड़ी। मां ने कहा, हे सभासद, हे मुनिगण, ध्यान से सुनिए। इस मंडप में बैठकर आप में से जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कान से निंदा को श्रवण मात्र भी किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहते जिस सभा में शंकर जी संत की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से दूर चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता है और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया। असका ही जोगा भड़क उठा। नारद जी ने जाकर शंकर भगवान को बताया, बाबा को आवेश आया। शंकर जी ने जटा से केश को निकालकर धरती पर पटका। वीरभद्र प्रकट हुए। बाबा ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है। वीरभद्र ने आकर सबसे पहले यज्ञ के आचार्य को ढूंढा। यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोच ली, किसी देवता का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा, किसी की आंख फोड़ी। दक्ष के जो मुख्य यजमान थे, दक्ष के सर को पकड़कर हाथ से वीरभद्र ने घुमाकर धड़ से उखाड़कर और ले जाकर अग्नि कुंड में यज्ञ की पूर्ण आहुति कर डाली। रुद्रगण यज्ञ तहस नहस कर दिए। एक कथा कहती है, कोई भी कार्य मन की निर्मलता से पूर्ण होता है। आप समझ रहे हैं? आप अभाव में भी यदि यज्ञ करने चले जाइए और यदि आपका मन निर्मल है तो आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। और मन में बैर भाव रख करके यदि आप कोई सत्कर्म करेंगे, आपका कर्म पूर्ण होगा नहीं, विघ्न आ जाएगा। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती है। सती मरत हरि सन पर मांगा